श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है या फिर शादी के रिश्ते आ रहे हैं और बात आगे नहीं बढ़ती, बार बार शादी टूट रही है। तो ऐसे लोगों के लिए आज हम एक उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से जो भी ग्रह बाधा दोष है या जिस कारण से शादी में विलंब हो रहा है और जो भी विरोधी ग्रह बैठा हुआ है वह शांत होकर शीघ्र शादी के योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी भी पक्की होगी। साथियों, यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है और संध्या काल के बाद यानी कि प्रदोष काल के बाद यानी शाम में आपको इसको करना है। इसको माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथियों, जिस किसी भी बेटा या बेटी की शादी में विलंब हो रहा है, यह कुंडली के 7वें घर में यदि कोई विरोधी ग्रह बैठा हुआ है, कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके कारण से ये समस्या आती है। या तो पितृदोष हो सकता है या फिर कुंडली दोष हो सकता है या इष्ट की निगाह सही ना होना। तो इन सब को खुश करने के लिए आज यह उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से सारे विरोधी ग्रह या बाधाएं अनुकूल हो जाएंगी और शीघ्र शादी की योग बनेंगे और शादी होगी। तो आइए हम सामग्री की बात कर लेते हैं कि उपाय में कौन कौन सी आपको सामग्री चाहिए। इस उपाय में आपको एक लाल कपड़ा चाहिए रूमाल के साइज का और 7 लौंग साबुत फूल वाली, टूटी फूटी नहीं, 7 हरी इलायची बिल्कुल साफ शुद्ध, 7 सुपारी जिसमें कोई मतलब छेद या सुराख वगैरह ना हो, बिल्कुल सुपारी साफ सुथरी पूजा की सुपारी होना चाहिए और 1 चुटकी काली सरसों या राई के दाने, इतनी चीज़ें आपको लेना है। और संध्या काल में अपने इष्ट देव, कुल देव, पितृदेव गणेश भगवान और जिनकी भी आप पूजा पाठ करते हैं उन सबको प्रणाम करते हुए जिस बेटा या बेटी की शादी में विलंब हो रहा है उसका नाम और गोत्र बोलकर, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं इसका उपाय करें और 7 बार ये सारी चीज़ें रूमाल में बांधकर 7 बार आपको उतारा करना है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। आपको इन बच्चे या बच्ची की उम्र ऊपर से उतारा करना है और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वह अपने ऊपर से उतारा कर लें और उतारा करने के बाद पुनः ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान भोलेनाथ और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करने के बाद इस पोटली को, जो आपने पोटली बनाई हुई है, इस पोटली को आक के पेड़ के पास यानी जड़ के पास आपको दबाना है थोड़ी सी मिट्टी का। तो देख लें आपके घर के आसपास जो भी आक का पेड़, आक मतलब आंकड़े का पेड़, गांव की भाषा में इसे अकौआ भी बोलते हैं, सफ़ेद आक है, लाल आक है, जो भी आक का या आंकड़े का पेड़ ज़्यादातर बोलते हैं, तो आंकड़े के पेड़ के नीचे आप इस पोटली को दबाना है और इस उपाय को शुक्रवार के दिन आपको करना है और शाम को करना है आपको प्रदोष काल में। इस उपाय को आप कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके बेटा या बेटी की शादी में आ रही बाधाएं और सारे विघ्न दूर होंगे और शीघ्र शादी के उपाय बनेंगे। साथियों, ये बच्चों की शादी में विलंब होना, कुंडली के 7वें घर में कोई दोष होता है तो कितना ही बड़ा दोष क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शनि या मंगल दोष क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, कितना ही बड़ा काल सर्प दोष क्यों ना हो, सारे समाप्त होकर शीघ्र शादी की योग बनेंगे। और यदि बार बार शादी टूट रही है या किसी व्यक्ति का मतलब पहली शादी
किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब हो गई हो, वह दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। उनके लिए भी ये उपाय है, और ये उपाय करने से उनकी भी पुनः शादी होगी, शादी की योग बनेगी, संबंध होगा, और पुनः तो ये मतलब दोबारा शादी वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय इतना कारगर है। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें। वह भी एक पुण्य कार्य है। और आजकल शादी की एक समस्या, बड़ी ज्वलंत समस्या है। हमारे आसपास के सभी परिवारों में मैं देख रहा हूँ कि नौकरी, पेशा, पढ़ाई और कैरियर के चक्कर में वाकई बच्चे की शादी बहुत विलम्ब से हो रही और एक चिंता का विषय है। तो साथियों, ये शास्त्रीय उपाय हैं और छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं, इनको करें और उसका लाभ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।